अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या सोचेंगे आप अगर आपके सामने ऐसा हो? क्या आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और आपके पास से एक टैक्सी गुजरे जिसमें एक टैक्सी में ड्राइवर हो और उसके बगल में एक मोहतरमा एक लेडी बैठी हुई हो, हालांकि पीछे की सीट खाली हो और वो ड्राइवर और वो लेडी बातें करते हुए जा रहे हो बड़े खुशगवार मूड में। तो क्या सोचेंगे आप? पहले ही लम्हे में क्या ख्याल जहन में आएगा? इस बात को याद रखें। दूसरा, ऐसे ही आप मस्जिद जा रहे हैं, आप घर से निकले हैं और मस्जिद जा रहे हैं। मस्जिद में नमाज़ खड़ी हो चुकी है, आप मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं और देखते हैं कि मस्जिद के दूर से एक शख्स आता है और वो देखकर भी कि नमाज़ हो रही है, हमें भी देखकर, यानी आपको, आप दाखिल हो रहे हैं, आपको देखकर भी, और मस्जिद के गेट से नज़र आ रहा है नमाज़ हो रही है, उसके बावजूद वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल नहीं होता और गुज़रता हुआ चला जाता है। हालाँकि वो बाशरा नज़र आता है देखने में, उसके चेहरे पर दाढ़ी और सर पर अमामा और कुर्ता पजामा है। तो क्या सोचेंगे आप? क्या ख़्याल आएगा आपके ज़हन में एक लम्हे में, पहले ही लम्हे में जब आप उसको देखेंगे कि आप तो मस्जिद में जा रहे हैं और वो मस्जिद में नहीं जा रहा बल्कि एक तरफ से निकला और दूसरी तरफ से गुज़र गया। क्या सोचेंगे आप उस वक़्त जब आप ये देखें कि आप किसी आदमी के पास से गुज़रे हैं और आपने उसको सलाम किया और उसने आपको देखा भी लेकिन आपके सलाम का जवाब नहीं दिया? क्या सोचेंगे आप कि वो आपको देख भी रहा था, आप उसे देख रहे थे, आपने उसको सलाम किया और उसने आपके सलाम का जवाब नहीं दिया? क्या ख़्याल आएगा आपके ज़हन में? तो ये आप अपने ज़हन में सोचें। फिर इसके बाद हम जवाब देते हैं ये कंडीशंस क्या-क्या हो सकती हैं। पहली कंडीशन जो है, वो एक ड्राइवर है, जो उसके बगल में एक लेडी है, जो दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं बहुत खुशगवार मूड में। हालाँकि वो लेडी जो है पीछे वाली सीटों पर, जो सीट्स हैं उन पर भी बैठ सकती थी, वो खाली हैं, इसके बावजूद वो ड्राइवर के बगल में बैठकर बातें करती हुई जा रही है। तो वो क्या सीन हो सकता है? तो वो सीन ये है कि वो ड्राइवर और वो लड़की हस्बैंड एंड वाइफ हैं और वो दोनों बहुत खुशगवार मूड में जा रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है और बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। दूसरी बात, वो बंदा कि जब हम मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं और वो मस्जिद को छोड़कर बाशरा नज़र आता है लेकिन मस्जिद में दाखिल नहीं होता, नमाज़ नहीं पढ़ता और गुज़र जाता है। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसने नमाज़ नहीं पढ़ी या वो नमाज़ छोड़कर चला गया, बल्कि मुमकिन है कि वो नमाज़ किसी और मस्जिद में पढ़ कर आया हो या वो मस्जिद में किसी और नमाज़ पढ़ने जाएगा। जैसे हमारे ही इलाके में, हमारे, अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहें तो ज़ोहर की नमाज़ आपको 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, बल्कि सवा 2 बजे तक कहीं भी आप पढ़ सकते हैं अलग-अलग इलाकों में। और एक इलाका तो ऐसा वहाँ मैंने देखा है पौने 2 बजे से लेकर शायद पौने 3 बजे तक, वरना ढाई तो कन्फर्म है, आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। और जुमे में तो ऐसा है ही हमारे यहाँ भी। और इसके अलावा हम बात करें इशा की, जैसे इस वक्त, तो इशा की नमाज़ सवा 7 से लेकर पौने 8 बजे तक हमारे यहाँ हो रही है। सवा 7 पे पढ़ लें आप, साढ़े 7 पर पढ़ लें आप, पौने 8 पर पढ़ लें, तो आधे घंटे का डिस्टेंस जो है वो, ये भी जो फ़र्क है, ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ऐसे ही नमाज़ों में फ़र्क होता है, तो हो सकता है वो किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ कर आया हो या पढ़ने जा रहा हो, ये सोचें, ये ना सोचें कि इसने नमाज़ नहीं पढ़ी। ऐसे ही वो शख्स जिसको आप देख रहे थे, वो आपको देख रहा था और आप उसके पास से गुज़रे, आपने उसको सलाम किया लेकिन आपके सलाम का उसने जवाब नहीं दिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसने आपका सलाम सुनकर इग्नोर कर दिया हो। मुमकिन है कि उसने इग्नोर नहीं किया लेकिन आपका सलाम सुन नहीं पाया। अब आप सोचेंगे कि वो आपको देख रहा था, आप उसे देख रहे थे और उसने मेरी एक्टिविटीज़ भी देखी हैं, फिर मैं कैसे मानूँ कि वो नहीं सुन रहा? तो कभी-कभी ऐसा होता है कि इंसान कुछ ख़्यालों में डूबा हुआ होता है, कुछ टेंशन में होता है। तो ये ऐसा हुआ है, एक्सपीरियंस है, आप खुद भी, आपके साथ हुआ होगा 1-2 मरतबा, कि सामने वाला बंदा, हमारी निगाहें तो उसको देख रही होती हैं लेकिन हमारा ज़हन नहीं देख रहा होता। जब वो टोकता है, इस तरह से हाथ हिलाता है आँखों के सामने, जब होश आता है कि बंदा कोई खड़ा है और वो पूछता है, भाई क्या हुआ? क्या देख रहे हो? कहाँ देख रहे हो? हम सामने हैं, तुम सुन ही नहीं रहे हमारी। तो ये भी हो सकता है वो किसी टेंशन में हो, किसी सोच और फ़िक्र में हो, तो वो आपको देखकर भी ना देख पाया हो, आपकी बात को सुनकर भी ना सुन पाया हो। एक होता है आँखों से देखना और एक होता है कान से सुनना। तो महज़ आँखों से देखना और कान से सुनना काफ़ी नहीं है। जब इंसान का दिमाग कहीं और हो, तो देख कहीं भी रहा हो, उसका दिमाग काम नहीं करता। तो लिहाज़ा वो आपको जवाब नहीं दे सकता। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कुरान करीम ने हमें ये तालीमात दी हैं। क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू जिज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्मा। ए ईमान वालों, गुमान करने से बचो। मैं आपको मफ़हूम ही बता रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत है, मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि सिर्फ़ मफ़हूम बयान करता हूँ। गुमान से बचो, क्यों? इसलिए कि गुमान जो है बाज़ वो गुनाह होते हैं। आपने उस लड़की को पहली मर्तबा देखा तो 2 में से एक ख़्याल आपके ज़हन में आ सकते थे। एक ख़्याल आपके ज़हन में ये आया कि वो उसकी बीवी है, तो ये गुनाह नहीं है। दूसरा ख़्याल ये आता कि शायद ये लड़की बदचलन है, तो ये गुनाह था क्योंकि वो उसकी बीवी है। आपने बदगुमानी कैसे कर ली? आपसे मुराद हम भी हैं। इसी तरह वो नमाज़ पढ़कर जो बंदा जा रहा है, नमाज़ हो रही है मस्जिद से निकल कर, तो इस बारे में भी आप 2 तरह के गुमान रख सकते थे। एक गुमान ये कि उसने नमाज़ कहीं पढ़ ली है या नमाज़ कहीं जाकर पढ़ेगा। लेकिन अगर हमने ये गुमान कर लिया कि बेनमाज़ी आदमी है, नमाज़ नहीं पढ़ता, तो ये गुनाह है। ऐसे ही तीसरी बात, अगर हम ये सोच लेते शायद ये बेचारा सुन नहीं पाया या कानों से सुना होगा,
दिमाग इसका काम नहीं कर रहा, कहीं और मशगूल होगा, तो ये गुनाह नहीं है, क्योंकि यही रियलिटी है। लेकिन अगर हमने ये गुमान कर लिया कि बहुत बुरा आदमी है, सलाम सुनकर भी इसने जवाब नहीं दिया, तो फिर ये गुनाह होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। और चंद बातें मैं आपको बुज़ुर्गों की नसीहत बयान करता हूँ, इंशाअल्लाह उससे बड़ा फ़ायदा होगा हमें। और ये हमारा आपस में ये कह लीजिए एक मुज़ाकरा है, हम आपको एक दूसरे को नसीहत कर रहे हैं अपने आप को, ताकि हमारे दिल में ये बात उतर जाए। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर मैं किसी भाई को इस हाल में देखूँ कि उसकी दाढ़ी से शराब के कतरे टपक रहे हैं, तो मैं यही हुस्न ज़न रखूँगा कि किसी और ने उसकी दाढ़ी पर शराब उंडेल दी हो, किसी और ने उसकी दाढ़ी पर शराब फेंक दी हो। क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर कोई दाढ़ी वाला आ रहा हो कहीं से और हम उसके करीब से गुज़र जाएँ और उसके मुँह से हमें शराब की बदबू आए, तो हमारा ज़हन क्या जाएगा कि ये भी लोग शराब पीने लगे। जैसे मैंने एक वाक़या सुनाया था, शायद आप लोगों को नहीं सुनाया। जिसने मेरा बयान सुना होगा, वो बयान जो उझारी में जाकर मैंने किया था जुमे के दिन, उसमें मैंने ये वाक़या सुनाया था, ऑडियो बयान है। लेकिन मैं आपको सुना दे रहा हूँ। एक शख्स, मेरा अपना मुशाहदा बता रहा हूँ। मैं धोबी से कपड़े लेने के लिए गया हुआ था, तो वो कपड़े जहाँ उसका कुछ और लोग भी खड़े हुए थे उसी रोड पर, यानी जहाँ पर मैं था, एक गाड़ी निकली। उस गाड़ी पर, बाइक पर एक बाशरा आदमी थे, चेहरे पर दाढ़ी थी उनकी, लिबास उनका कुर्ता पजामा, सर पर टोपी थी। उनके पीछे एक लेडी बैठी हुई थी बाइक पर, जो खूब जो है बन ठन कर और फुल मेकअप में थी, और बाल भी उनके सेट वगैरह हुए थे, यानी वो बिल्कुल मॉडर्न लड़की थी। तो उनको देखकर एक जो हमारे पास जो बंदे खड़े थे, उन 2 बंदे, उनमें से एक ने कमेंट ये पास किया कि ये मुल्ला लोग भी ऐसे करेंगे तो हम क्या करेंगे बताओ। अच्छा, अब उन्होंने गुमान क्या रखा, उनकी दलीलें क्या थी आपस में, ये कह रहे थे कहने कहने वाले कि देखो, 2 मेरी आपस में बातें कर रहे हैं और मैं उस वक़्त सुन रहा हूँ कि देखो ये लोग ऐसा कर रहे हैं और फिर हम क्या करेंगे, हम जैसे लोग क्या करेंगे। तो इसका एक तो जवाब यही था, मैं अगर दे देता, कि उनके करने से आपके लिए जायज़ नहीं हो जाएगा अगर वो गलत कर रहे हैं तो। लेकिन मैंने ये जवाब नहीं दिया, इसलिए कि ज़ाहिर है ये जवाब इस वक्त दुरुस्त नहीं है, आदमी नेगेटिव ले जाएगा और लड़ने लगेगा, क्या फ़ायदा इससे। तो उनको ये कहा मैंने, आप ये सोच रहे हैं कि वो जो है उनको लेकर जा रहे हैं तो उनके कोई नाजायज़ ताल्लुकात हैं, या उनके घर की औरत इस तरह की हो सकता है, कोई वजह हो, कोई मजबूरी रही हो, कुछ और हो सकता है। क्योंकि उस वक्त मेरे जहन में ये बात नहीं थी। फिर उन्होंने 2 बातें रखी कि देखो 2 बातें हैं, मैंने कहा फरमाएं। 2 में से एक है कि या तो वो लड़की उसके घर की महरम है, यानी उसकी अपनी रिश्तेदार है, तो हमें इस बात पर एतराज़ नहीं है कि वो अपनी महरम को लेकर जा रहा है। फिर एतराज़ इस बात पर, अच्छा एतराज़ करना है, फिर एतराज़ इस बात पर है कि ये बाशरा आदमी है, इसके घर की औरत कैसी है। एक बात हो गई। और अगर ये इसकी महरम नहीं है, इसकी रिश्तेदार नहीं है, तो फिर हमें एतराज़ इस बात पर है कि इसको लेकर क्यों जा रहा है। तो मैंने उसका एक जवाब दिया जो अल्लाह ताला ने ज़हन में डाल दिया। तो मैंने कहा भाई, मुमकिन है कि ये मर्द, एक ये सूरत भी हो सकती है, इसके अलावा बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं, लेकिन मैंने एक जवाब दिया, मुमकिन है कि जो मर्द है ये शादीशुदा हो और इसकी बीवी प्रेग्नेंट हो, ठीक है, और उसकी कंडीशन थोड़ी बिगड़ सी रही हो, और ये जो लड़की पीछे बैठी है डॉक्टर हो, और ये इमरजेंसी इनको जो है इनको लेकर जा रहे हो। तो इनके केस ऑफ इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है। ये कंडीशन ना मानकर आप कुछ और मान लें, उनकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई हो, क्रिटिकल कंडीशन हो बहुत ज़्यादा, तो कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो महज ये नहीं कि आप बदगुमानियाँ रखें, बहुत सारे अच्छे गुमान इसमें निकल सकते हैं। एक गुमान ये भी निकल सकता है, बहुत मुमकिन है कि उनके दरमियान कोई रिश्ता ना हो, कोई मजबूरी ना हो। ये भी हो सकता है कि वो लड़की किसी परेशानी की हालत में हो और उसे कोई इमरजेंसी हो, ये भी हो सकता है, और वो उसकी हेल्प कर रहे हो। तो ये मसला नहीं है कि आप क्या देख रहे हैं और कंडीशन क्या है वो देखें आप। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनकी मजबूरी में गुंजाइश दे दी जाती है। जैसे मसलन अगर कोई शख्स जो है शराब पी रहा है, तो आप उसे शराबी कहेंगे। हालांकि अगर हम इस्लामी तालीमात को देखें, तो अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसको पानी ना मिले, बिल्कुल ना मिल रहा हो, और मरने की कंडीशन हो, और भूख प्यास से तड़प कर मर रहा हो, तो कुछ हराम चीज़ें जो है उसके लिए हलाल हो जाती हैं, जैसे खंजीर के बारे में है। और हालांकि वो ये नहीं कि आदमी खाए, कंडीशंस है उसकी, तो मजबूरी की बिना पर बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त हो जाती है। लेकिन इंसान ऐसा है कि अल्लाह ताला भी अगर इजाज़त दे तो फिर इंसान राज़ी नहीं होता। तो ये हमारी गलतियाँ हैं, हमें सुधारना चाहिए। किसी से बदगुमान होने से हमारा फ़ायदा कुछ नहीं, सिवाय नुकसान के। हम नुकसान तो कर सकते हैं, अपना फ़ायदा नहीं। तो फरमाते हैं कि अगर किसी के चेहरे से शराब टपक रही हो दाढ़ी से, तो मैं ये गुमान करूँगा किसी ने उस पर उंडेल दी है, उस पर फेंक दी है, वो पीकर नहीं आया। और अगर किसी भाई को मैं पहाड़ पर खड़े होकर, यानी वो पहाड़ पर खड़ा हो और मैं ये सुनूँ तो ये कह रहा है अना रब्बुकुमुल आला। अना रब्बुकुमुल आला का तर्जुमा क्या है, वो आप सब जानते ही हैं। वो यही कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। और ये जो है नारा जो था फ़िरौन ने लगाया था, जिसको कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया। तो बुज़ुर्ग ये कहते हैं, अगर कोई पहाड़ पर चढ़कर ये कह रहा होगा अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा अज़ीम तरीन रब हूँ, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, तो मैं ये गुमान करूँगा उसके बारे में कि वो कुरान करीम की उस आयत की तिलावत कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि खुदाई का दावा कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी से अगर कोई लग़ज़िश हो जाए ज़ुबान की, तो हम उसे पकड़ लेते हैं गुस्ताख़ रसूल और फ़लाँ और काफ़िर और ये और
बस अल्लाह जाने, वो बेचारा उसका वो इरादा नहीं होता, उसके ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम रख दिए जाते हैं। बहरहाल तो हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान के लिए ख़ुद अपने अमाल की नीयतों को जानना मुश्किल है और वो दूसरे की नीयतों के बारे में फ़ैसले सादी करता फिरता है। कितनी ताज्जुब की बात है कि हमारे अमाल क्या है, हम किस बुनियाद पर अपने अमल कर रहे हैं, हमारी नीयतें क्या है, उसका तो हमें पता नहीं है कि हम जो ज़कात दे रहे हैं वाक़ई अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे हैं या दिखावे के लिए दे रहे हैं या मुसीबत अपनी समझ कर टाल रहे हैं। तो अपनी नीयतों का फ़ैसला करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंसान दूसरों की नीयतों का फ़ैसला करने में लगा हुआ है। अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि हम वाक़ई के सिर्फ़ एक रुख को देख रहे होते हैं, हालाँकि इसका दूसरा रुख बहुत ज़्यादा बेहतर और ख़ूबसूरत होता है। तो लिहाज़ा लोगों के बारे में बदगुमान ना हो, लोगों से अच्छा गुमान रखें और अपने खाते में नेकियों के बजाय गुनाह न भरें। किसी के साथ अच्छा गुमान रखेंगे उस पर नेकी मिलेगी और बदगुमानी करेंगे तो उस पर गुनाह होगा। तो दूसरों के दिल में घुसकर उसकी नीयतों का फ़ैसला करना ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को नेक गुमान रखने वाला, गुनाहों से बचने वाला, बदगुमानी से बचने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।